सो गाइज फाइनली मैंने एडिटिंग के लिए परचेज कर लिया है एक नया लैपटॉप। अब प्राइस को देख के आप समझ गए होंगे कि ये कौन से ब्रांड का है। यस, मैंने लिया है एप्पल का मैकबुक प्रो 13 इंच विद टच बार 256 GB SSD 2017 मॉडल। अब जिस दिन मैंने इसे परचेज किया था एग्जैक्टली उसके नेक्स्ट डे एप्पल ने लॉन्च कर दिया था मैकबुक प्रो का 2018 लाइनअप, बट किसी को भी पता नहीं था कि ये कब लॉन्च होने वाला है। बट जो मॉडल मैंने लिया है उसमें और 2018 वाले में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस 19-20 का फ़र्क है। तो इस लैपटॉप को लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो चुका है, तो मैं सोचा इसे थोड़ा यूज़ कर लूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए इसमें क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, और फिर आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ और उसके बाद आप इसे खरीदना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा, उसके बाद में आप लोगों को कुछ कूल फीचर्स बताऊंगा एंड फिर आपसे शेयर करूंगा अपना टोटली अनबाइस्ड रिव्यू कि क्या आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं और ये किसके लिए बना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। सो हेलो व्यूवर्स, एडी हियर एंड यू आर वाचिंग इंटरेस्टिंग चैनल कॉल्ड एडी के माइंड्स। तो ये है हमारे मैकबुक प्रो 13 इंच विद टच बार मॉडल का बॉक्स। और प्राइसिंग की बात किया जाए तो ये वाले मॉडल की प्राइसिंग है 1,47,900 रुपीज़, बट जब आप 2018 वाला लेंगे तो उसकी प्राइसिंग आपको पड़ेगी लगभग 1,49,000 रुपीज़। और बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, जो भी चेंजेस है वो थोड़ा बहुत हार्डवेयर में है। तो फटाफट हम बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना लैपटॉप देखने को मिल जाता है जो कि स्पेस ग्रे कलर में है। इसे अभी हम रखते हैं साइड में। उसके बाद में है टाइप सी केबल, और वायर का जो लेंथ है वो बहुत ही बड़ा है, तो इसे भी अभी हम साइड में रख देते हैं। फिर आता है हमारा यूज़र मैनुअल, और इसके अंदर एकदम डिटेल में बताया गया है हमारे लैपटॉप के बारे में, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और फिर आता है हमारा एप्पल का 2 स्टिकर, और इसे भी अभी हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमारा मेन चार्जर का अडेप्टर, और साथ में आपको एक इंडियन सॉकेट भी देखने को मिल जाता है क्योंकि इनबिल्ट यूएस का सॉकेट है, तो आपको इंडियन सॉकेट को ऊपर से लगाना होगा। उसके बाद आप टाइप सी को प्लग करके इजीली अपने मैकबुक को चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं अपने मैकबुक प्रो की तरफ। तो ये है हमारा मैकबुक प्रो 13 इंच विद टच बार। ऊपर की तरफ एप्पल का लोगो दिया गया है और यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जलता है। ये क्रोम फिनिशिंग में है, बहुत ही प्रीमियम लगता है, बहुत ही स्लिम है, ये एकदम छोटा सा बहुत ही अच्छे तरीके से एप्पल ने डिज़ाइन किया है और चारों तरफ से कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले अगर पोर्ट्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 4 USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है और एक हेडफोन जैक। उसके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद जब आप पहली बार इसे खोलेंगे तो आपको अपना एप्पल का अकाउंट बनाना होगा, आपको अपना iCloud अकाउंट बनाना होगा, फिर आपको टच ID डालना पड़ेगा। तो कुछ आधा घंटा लगेगा ये सब करने में। मैंने ऑलरेडी ये सब कर लिया है क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा लैपटॉप ऑन हो जाएगा, बस हमें टच ID पे अपना फिंगर रखना है और ये तुरंत खुल गया। यहाँ पे अगर सबसे पहले डिस्प्ले की बात किया जाए तो हमें 13.3 इंच का रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 2560 बाई 1600 पिक्सल का रेजोल्यूशन है, और इससे बेहतर डिस्प्ले शायद ही आपको किसी लैपटॉप में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें इंटेल कोर i5 7th जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है, 8GB DDR3 रैम है। उसके बाद इंटेल का इंटीग्रेटेड आइरिस प्लस 650 ग्राफिक कार्ड दिया गया है और 256 GB का SSD है। एक और मॉडल अवेलेबल है जिसमें आपको 512 GB का SSD देखने को मिल जाता है। आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, चाहे वो प्रोसेसर हो, मेमोरी हो, ग्राफिक कार्ड हो या फिर स्टोरेज हो।
ऑब्वियसली ये वर्क कर रहा है मैक ओएस पे और जो करंट वर्जन है वो है 10.12.6। सामने की तरफ आपको 720p कैमरा देखने को मिल जाता है। अब अगर बटरफ्लाई कीबोर्ड की बात किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है, बट यहाँ पे आपको बैकलाइट देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये पूरे हाथों को बहुत ही ईजिली अडेप्ट कर लेता है, बट अगेन बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है। आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है। क्लियरिटी और लाउडनेस एकदम परफेक्ट है। और अब अगर फोर्स टच ट्रैक पैड की बात किया जाए तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, मतलब आधा से ज़्यादा स्पेस तो इसने ही कवर किया हुआ है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप 2 उंगली से स्वाइप करेंगे तो आप सारे टैप्स देख सकते हैं, अगर आप 3 उंगली से स्वाइप करेंगे तो आप दूसरे डेस्कटॉप में जा सकते हैं। ऐसे करके काफ़ी सारे फीचर्स हैं और ये भी बहुत ही बढ़िया है। अब अगर इस लैपटॉप के सबसे मेन फीचर के बारे में बात किया जाए जो कि है टच आईडी एंड टच बार। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा अपना टच आईडी, उसके बाद आप अनलॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं, आईट्यून्स में यूज कर सकते हैं, ऐप स्टोर में यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो उस समय भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अब अगर टच बार की बात किया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एप्पल ने डिज़ाइन किया है। यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं कम ज़्यादा, उसके बाद आप साउंड को भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, आप म्यूट कर सकते हैं, आप स्पॉटलाइट कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद में आप फोल्डर बना सकते हैं, यानी कि आप पूरे तरीके से टच बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर मैं इसका बताऊं तो सपोज अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, और उसके बाद सपोज आपने सफारी ओपन किया और जो भी आपके फेवरेट्स हैं वो डायरेक्टली आपको शो करेगा टच बार पे, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और एक और अगर सीक्रेट फीचर के बारे में बताऊं तो सपोज अगर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ओपन किए और ऐड दिखा रहे हैं तो आपको बस यहाँ पे टच बार में एकदम आखिरी में लेके चले जाना है और वो जो ऐड है वो डायरेक्ट स्किप ऐड पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं म्यूजिक को, फिर कोई भी वीडियो हो गया, उसके बाद आप आईट्यून्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो टच बार मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और सबसे बेस्ट फीचर है, और आप इसे इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। अभी मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में नहीं बता रहा हूं कि इसमें प्री इंस्टॉल कौन सा सॉफ्टवेयर मिलता है, आपको पता ही होगा अगर आप एप्पल के लैपटॉप्स या फिर iMac यूज करते हैं तो। और यहाँ पे जो बेजल है बहुत ही छोटा सा दिया गया है, और यहाँ पे सामने मैकबुक प्रो लिखा गया है। बहुत ही अच्छा दिखता है ये लैपटॉप ओवरऑल, बट एक तरीके से अगर आपके पास पूरा इकोसिस्टम है तो ये बहुत ही बेटर काम करेगा। मतलब जैसा कि आपके पास आईफोन भी होना चाहिए, मैकबुक भी होना चाहिए, आईवॉच भी होना चाहिए, एयरपॉड्स भी होना चाहिए, तो मतलब पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। तो एकदम आप एक एक फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं। जैसा अगर आप अपने आईफोन में कोई भी चीज़ कॉपी किए और यहाँ पे मैकबुक में अगर आप जाके पेस्ट करें देंगे तो वो चीज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो अगर आपके पास पूरा एक इकोसिस्टम रहेगा तो आप और ज़्यादा मज़े उठा सकते हैं। यहाँ पे मैंने साथ में कुछ एसेसरीज भी लिया है। सबसे पहले मैंने ये डोंगल परचेज किया है, इसका प्राइसिंग है लगभग 3000 रुपये, अमेजोन से मैंने लिया और यहाँ पे सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में मैंने परचेज किया है ये अमेजोन बेसिक्स का एक लैपटॉप स्टैंड, बहुत ही बढ़िया है, 700 रुपये का है, और आप इसका हाइट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने परचेज किया है ये ग्रिप का ऑफिशियल एप्पल सर्टिफाइड एक लैपटॉप बैग, और ये स्पेशली है 13 इंच वाले के लिए, और बहुत ही बढ़िया है ये, और इसका प्राइसिंग है लगभग 2600 रुपये। तो इतने सारे चीज़ मैंने लिए हैं अपने मैकबुक प्रो के लिए। सो गाइज आई होप आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आया होगा। एक बार आपने मैकबुक प्रो का लाइनअप कोई भी ले लिया, उसके बाद में ऊपर से आपके बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। सबसे पहले आपको एक डोंगल लेना होगा, एवरेज प्राइसिंग 5000 रुपये, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। तो आपको एक बैग भी खरीदना होगा, उसकी भी प्राइसिंग 2000 रुपये पकड़ लो। अब मान लीजिए गलती से भी आपका ये लैपटॉप गिर गया, यानी कि फिजिकल डैमेज हो गया या फिर लिक्विड डैमेज हो गया, तो आराम से आपका 40 से 50 हज़ार रुपये जाने वाला है। तो आपको एक इंश्योरेंस भी लेना होगा, और
उसकी कीमत है 18,000 रुपए। तो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। पिछले 7 साल से मैं विंडोज के लैपटॉप यूज कर रहा हूं और पिछले 2 महीने से मैं मैक ओएस यूज कर रहा हूं, और जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का है। एक बार अगर आप मैक ओएस यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो वापस से अगर आपको विंडोज पे शिफ्ट होना है तो आपके लिए थोड़ी परेशानियां होगी। इसके काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला, ये बात आप मानो या फिर ना मानो, आप कितना भी एक्सपेंसिव विंडोज का लैपटॉप ले लो, सर्टेन टाइम पीरियड आने के बाद वो हैंग होने लगता है। बट अगर मैकबुक प्रो की बात किया जाए तो ये आराम से 7 साल तो चलने ही वाला है और आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेगा। अब आज के इस वीडियो में मैं मैकबुक एयर, iMac और नॉर्मल मैकबुक की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन्हें मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। अब सेकेंड रीजन और जितने भी प्रोज हैं उन्हें मैं एक साथ बता देता हूं। इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और ये आपके लाइफ को बहुत ही ज्यादा ईजी बना देता है। मतलब आपको शट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बंद कर दो। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ओपन करोगे बस आपको टच आईडी पे अपना फिंगर रखना है और ओपन हो जाएगा। और जो बैटरी परसेंटेज है वो भी उतना ही रहता है। बैटरी बैकअप की बात किया जाए तो बहुत ही जल्दी ये चार्ज हो जाता है और आराम से, मैंने एडिटिंग किया था 7 घंटा तो ये चलेगा। तो इसमें भी मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ। स्पीकर की क्वालिटी की बात किया जाए, क्लियरिटी बहुत ही बढ़िया है, लाउडनेस मैसिव भी नहीं है मगर परफेक्ट है, और हेडफोन जैक से जो लाउडनेस और क्लियरिटी आता है वो बहुत ही तगड़ा है। मतलब आप एकदम 100% वॉल्यूम रख के नहीं सुन सकते हो क्योंकि फॉर श्योर आपका कान फट जाएगा। इतना अच्छा काम किया है एप्पल ने। डिस्प्ले की बात किया जाए, बोलने की जरूरत है नहीं, एप्पल जाने ही जाता है डिस्प्ले के लिए। टच बार की बात किया जाए, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है और आप तुरंत ही एक्शन ले सकते हो। मतलब आपको अगर मान लो म्यूट करना है, आपको साउंड इंक्रीज डिक्रीज करना है, आपको म्यूजिक कंट्रोल करना है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, आप एडिटिंग कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो या फिर आप म्यूजिक कंपोज कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाता है टच बार में जो आप इजीली कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और नॉर्मल वेरिएंट से आपको कुछ 24,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होता है टच बार वाले के लिए, और मेरे हिसाब से ये एकदम वर्थ है और मेरा एकदम फेवरेट फीचर है पूरे मैकबुक प्रो का। टच आईडी की बात किया जाए, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। आप इसे पेमेंट में एज अ सिक्योरिटी भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आप स्लिप पे डाल दोगे तो वापस ओपन करोगे तो आप टच आईडी यूज़ करके ओपन कर सकते हो, और ये बिलीव मी बहुत ज़्यादा फास्ट है। सीरी की बात किया जाए, अच्छा है मगर उतना ज़्यादा तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ। अभी कौन बार बार उसको बोलेगा हे सीरी ये वो, तो वो उतना ज़्यादा मतलब ऐसा यूज़फुल फीचर है नहीं। और अब अगर कीबोर्ड की बात किया जाए, एप्पल ने नाम तो रख दिया है बटरफ्लाई, मगर ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है। ये एकदम ट्रुथ है, और कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है। अभी मेरे जैसे लोगों के लिए पॉजिटिव है क्योंकि मुझे बिना आवाज़ सुने फील नहीं आता है कि मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एकदम शांति में टाइप करना पसंद है, तो अगर आप उनमें से, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है। ट्रैक पैड की बात किया जाए, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाता है। अगर आप 3 उंगली से स्वाइप करेंगे तो आप डायरेक्ट दूसरे डेस्कटॉप पे चले जाएंगे, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। और सारा चीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया जो इसमें आपको प्रोज देखने को मिल जाता है। और आज तक मैंने अपने लाइफ में जितने भी लैपटॉप्स देखे हैं, एप्पल मैकबुक प्रो जितना प्रीमियम लैपटॉप मैंने अभी तक नहीं देखा। एप्पल ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया है, बहुत ही स्लिम है, काफ़ी लाइट वेट है, और सामने की तरफ जो एप्पल का क्रोम में लोगो है वो तो बहुत ही बढ़िया दिखता है, और ये ट्रैवल करने में भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अब अगर कॉन्स की बात किया जाए तो सबसे पहला और बड़ा कॉन्स ये है कि मान लीजिए अगर आप इसे बाहर लेके गए और आप डोंगल कैरी करना भूल गए तो आपको नया परचेज करना पड़ेगा या फिर किसी काम का नहीं है, और नया अगर आप लेंगे तो 5,000 रुपए का फटका। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, तो गलती से भी अगर आपसे गिर गया या फिर लिक्विड डैमेज हो गया तो आराम से 40 से 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। तीसरी बात यह है कि आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलते तो मैं भी हवा में फेंक रहा हूँ, मैं इसमें ट्राई किया हूँ गेमिंग करने का और मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए तो भाई बिल्कुल भी मत लो। और वैसे भी ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे कि एप्पल के जितने भी लैपटॉप्स आते हैं या फिर iMacs आते हो गेमिंग के लिए नहीं होते हैं। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, और इसे मैंने नोटिस किया है कि मैकबुक प्रो में जो
एप्पल के आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब फाइनल कट प्रो हो गया, आई मूवी हो गया, फिर जितने भी एप्पल के सॉफ्टवेयर हैं उनका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत ही बढ़िया है। यानी कि आपके वीडियोस को एकदम ऐसा चुटकी में रेंडर कर देगा और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। मगर यहीं पे अगर आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर डाल दो, जैसा कि अडोबी प्रीमियर डाल दो आप या फिर फोटोशॉप डाल दो, तो उतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो आपको एप्पल के खुद के सॉफ्टवेयर में मिल रहा है। अगर आप एप्पल के सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो बहुत ही तगड़ा रेस्पॉन्स मिलता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अभी आप एक चीज़ नोटिस की होगी कि पूरे वीडियो में मैं प्रोसेसर के ऊपर बात नहीं किया, रैम के ऊपर बात नहीं किया, ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर बात नहीं किया। मैं इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि भाई एप्पल का लैपटॉप है, तो ये इनका i5 भी विंडोज से को देखा जाए तो i7 को टक्कर देता है, ठीक है। और इनका जो i7 है वो तो मान लो i9 को टक्कर देगा, और इनका जो i9 है वो तो समझ जाओ पता नहीं किसको टक्कर देता है। सेम अगर आईफोन की बात किया जाए, उनका 3 GB वाला रैम एंड्रॉयड के 8 GB वाले रैम को टक्कर दे देता है, तो वही सेम इसमें भी है। तो आप उसका तो टेंशन लो ही मत कि इसमें प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितना है और ग्राफिक कार्ड्स कौन सा है। डेफिनेटली अगर ज़्यादा दे देते इस प्राइस में तो हमें अच्छा होता, मगर भाई फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। तो अभी मैं एकदम सीधी बात बोलता हूँ कि किन लोगों को ये लैपटॉप लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको मैकबुक प्रो का टच बार वाला वेरिएंट नहीं लेना चाहिए, आप नॉर्मल वाला ले लो जो 1,04,000 का आता है। टच बार वाला लेके आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है, खाली फोकट आपका 24,000 रुपये नुकसान होगा। पहला डाउट क्लियर। दूसरा डाउट, अगर आपको एडिटिंग करना है या फिर जो काम मैं करने वाला हूं अगर आपको वो करना है तो आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं। डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मैकबुक प्रो 13 इंच विद टच बार वाला वेरिएंट लो, आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा टच बार वाले में। और जो लोग भी बोलते हैं कि 13 इंच वाले में एडिटिंग अच्छे से नहीं होगा, हेवी सॉफ्टवेयर नहीं चल पाएगा, लैग होने लगेगा, बिल्कुल भी गलत है। आप जितना हेवी सॉफ्टवेयर इसमें चला लो, फाइनल कट प्रो हो गया, एडोबी प्रीमियर हो गया, फोटोशॉप हो गया, सब एकदम अच्छे से चलता है। और आप एक बार यूज करके देखो, आप एकदम फैन हो जाओगे। और अब अगर 15 इंच वाले वेरिएंट की बात किया जाए तो वो डेफिनेटली इससे बहुत ही बेहतर डिवाइस है। उसका स्क्रीन बड़ा है, प्रोसेसर ज़्यादा बढ़िया है, मगर उसे मैंने यूज़ नहीं किया है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अगर इसकी बात करूँ तो मैं एकदम आपको 100% रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको एडिटिंग करना है तो आप इसे परचेज करो और यूज़ करो। अगर पैसे हैं तो ही इसे लो और एकदम वर्थ बाइंग रहेगा। और जो भी मैंने कॉन्स बोला है आप उसे एक बार देख लेना, अगर वो नहीं जमता है तो आप मत लेना, बाकी डिसीजन पूरा आपके ऊपर है। और आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको इससे भी ज़्यादा एकदम डिटेल में रिव्यू चाहिए तो मैं फिर से एक बार बना दूंगा। वैसे तो मुझे ये लैपटॉप बहुत ही बढ़िया लगा, एकदम दिल को छू लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज, वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड तो है नहीं, आज 17 सितंबर है और आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। इनका जन्म 1950 को हुआ था और अभी ये 67 ईयर्स के हैं और अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने हमारे कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं और आशा यही है कि आगे भी करते रहेंगे। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हर जगह स्वच्छता बनाए रखें, कहीं पे भी कचरे को ना फेंके, थोड़ा सा चल लो और डस्टबिन में ही जाके कचरों को डालो। क्योंकि अगर आप हमारे कंट्री को साफ सुथरा रखेंगे तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। और जितना हो सकता है आप उतना करो, अपने कंट्री के लिए गरीबों की मदद करो। थोड़ा सा अगर आप कंट्रीब्यूशन कर दोगे तो कुछ आपका जाने वाला नहीं है, मगर उस थोड़े से कंट्रीब्यूशन के वजह से दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। और बिहाइंड द सीन्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरा यूजर नेम है ADK Mind। सो गाइस, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।